दोस्तों, अगर पति पत्नी के रिश्ते में लगातार झगड़े, अपमान, मानसिक प्रताड़ना और एक दूसरे से दूरी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वैवाहिक जीवन में प्यार और विश्वास खत्म हो जाता है, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में पति या पत्नी आसानी से एक तरफा तलाक प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की, देविंदर कौर वर्सेस कुलवंत सिंह की, जिसमें अदालत ने क्रूरल्टी यानी वैवाहिक क्रूरता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की और यह भी देखा कि लगातार होने वाले आचरण किस तरीके से मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाती हैं उनका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले केस को समझते हैं कि इस केस के फैक्ट क्या थे। कुलवंत सिंह ने अपनी पत्नी देविंदर कौर के खिलाफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज आई एंड ए के तहत क्रूरल्टी के आधार पर डिवोर्स की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला देते हुए विवाह को क्रूरल्टी के आधार पर समाप्त कर दिया था। इसके बाद पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे एविडेंस को देखने के बाद फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और अपील डिसमिस कर दी। दोस्तों, अब आते हैं उन 11 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जिनकी वजह से इस मामले में पति के पक्ष में क्रूरल्टी के आधार पर डिवोर्स मिलता है, यानी कि पति को जिस आधार पर डिवोर्स मिला वह 11 महत्वपूर्ण पॉइंट कौन से थे। सबसे पहला था पत्नी का लगातार झगड़ालू बिहेवियर। कोर्ट ने केवल एक दो छोटी मोटी बहस को आधार नहीं बनाया, यहां अदालत ने पूरे मैट्रिमोनियल कंडक्ट को देखा। लगातार होने वाले विवाद, तनाव और ऐसा व्यवहार जिसने वैवाहिक संबंध को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। एविडेंस के आधार को उसने कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना और इसी आधार पर पति को डिवोर्स ग्रांट किया गया। दूसरा जो पॉइंट था, जॉइंट फैमिली से अलग होने और सेपरेट किचन की मांग करना, यानी कि पत्नी जो है वह लगातार पति से लड़ाई झगड़ा करती थी, उसको अलग रहने के लिए प्रताड़ित करती थी, यानी कि वह अपनी फैमिली से अलग रहे और जो सैलरी उसको मिलती है वह अपने मदर फादर को ना दे। तो इस तरीके की ग्राउंड को पति जो कोर्ट है उसने क्रूरल्टी माना। तीसरा पॉइंट था पति को अपने माता पिता से संबंध रखने और उनकी सहायता करने से पत्नी के द्वारा रोकना, यानी कि पत्नी जो है वह बार बार इसी बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी कि पति अपने माता पिता की सेवा करता है, उससे बात करता है। कोर्ट के सामने एविडेंस आया कि पति को अपने पेरेंट्स से मिलने और उससे संबंध रखने और उसकी मदद करने में पत्नी हमेशा बाधा उत्पन्न करती थी, यानी कि बार बार पति को परेशान करती थी। और कोर्ट ने यह भी देखा कि पति इस मामले में काफी ज्यादा परेशान था। इसी आधार पर कोर्ट ने इसको क्रूरल्टी माना। दोस्तों, चौथा पॉइंट है दिल्ली शिफ्ट होने के बाद भी बिहेवियर में सुधार नहीं होना। पति पत्नी जॉइंट फैमिली से अलग होकर वहां पर दिल्ली आ जाते हैं, लेकिन कोर्ट के अनुसार इसके बाद भी तनाव और जो आपस में जो प्यार था वह बिल्कुल ही समाप्त हो चुका था। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को समाप्त करने के लिए पार्टीज अलग रेजिडेंस में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो है लड़ाई झगड़े वहां पर जारी रहते हैं, तो इसको मानसिक क्रूरता माना जाएगा। और दोस्तों, उसी के आधार पर कोर्ट ने पत्नी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और पति को डिवोर्स ग्रांट किया। पांचवा जो आधार है, अब जो पति के दोस्त थे उनके सामने मिसबिहेव करना और पति से लगातार लड़ाई झगड़े करना। कोर्ट के सामने यह भी एविडेंस आया कि जो पत्नी थी वह लगातार अपने पति से फाइट करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी और उसके जो फ्रेंड्स थे उनके सामने भी अपने पति को डांटती थी, मारती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी। तो इस तरीके के जो एविडेंस थे कोर्ट के सामने आए और कोर्ट ने इसको मेंटल क्रूरल्टी माना। दोस्तों, छठा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है लगातार फिजिकल रिलेशनशिप से इनकार करना। दोस्तों, जो पत्नी थी वह लगातार अपने पति से रिलेशनशिप में रहने से मना करती थी। दोस्तों, इस मामले में कोर्ट ने पाया कि पार्टीज लंबे समय से हस्बैंड वाइफ की तरह फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रह रहे थे
और पत्नी द्वारा फिजिकल रिलेशनशिप से लगातार इंकार को भी कोर्ट ने मेंटल क्रूरल्टी माना और इसी के आधार पर पत्नी जो पति है उसको डिवोर्स दिया। सातवां पॉइंट था पति पर लगाए गए एक्स्ट्रा मैटेरियल रिलेशनशिप के आरोप। पत्नी ने पति पर एक दूसरी महिला के साथ एक्स्ट्रा मैटेरियल रिलेशनशिप का आरोप लगाया था। लेकिन दोस्तों इस मामले में कोर्ट ने जब एविडेंस को चेक किया, जो आरोप लगाए गए थे उनके खिलाफ मतलब उनके अगेंस्ट में एविडेंस जो कोर्ट के अंदर आए, उससे ये साबित नहीं हो पाया कि जो पत्नी आरोप लगा रही है वह बिल्कुल सही है। लेकिन पत्नी के द्वारा ऐसे आरोप लगाना एक क्रूरल्टी का आधार माना गया और इसी ग्राउंड को लेकर कोर्ट ने ये माना कि पत्नी जो है वह लगातार पति के ऊपर आरोप लगाती है और इसको मेंटल क्रूरल्टी माना जाएगा। दोस्तों आठवां पॉइंट था जो पत्नी ने आरोप लगाए थे कि पति जो है वह शराब पीकर लगातार उसको मारपीट करता है, उसको परेशान करता है। पत्नी की ओर से पति के शराब पीने और उस पर मारपीट करने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट में रिकॉर्ड पर उपलब्ध एविडेंस के आधार पर ये सभी जो एलिगेंस थे, जो एलिगेशन लगाए गए थे वह प्रूफ नहीं हो पाए। यानी कि पत्नी लगातार झूठ बोल रही थी और पति के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रही थी, तो इसको मेंटल क्रूरल्टी माना जाएगा। दोस्तों नौवां जो पॉइंट है दूसरी महिला के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप। पत्नी ने एलिगेशन लगाया था कि पति ने दूसरी महिला के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन कोर्ट को इस एलिगेशन के समर्थन में कोई भी पर्याप्त एविडेंस प्राप्त नहीं हुए। इसीलिए इसे प्रूव्ड क्रूरल्टी के आधार पर कोर्ट ने ये माना कि पत्नी लगातार पति को बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको परेशान कर रही है। दोस्तों 10वां जो आरोप था वाइफ के ज्वेलरी बेचने और कैश छीनने का आरोप। इस मामले में पत्नी ने ज्वेलरी बेचने और लगभग 1.5 लाख रुपए कैश लेने का एलिगेशन लगाया था, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन और एविडेंस को देखने के बाद कोर्ट ने इस एलिगेशन को रिलायबल नहीं माना। कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पर भी मतलब इस स्टेज पर भी जो पत्नी है वह लगातार झूठ बोल रही है और पति को फंसाने के लिए उस पर आरोप लगा रही है, तो ये एक मेंटल क्रूरल्टी माना जाएगा। दोस्तों अब आता है इस पूरी जजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण 11वां पॉइंट। कोर्ट ने ये पाया कि पत्नी का जो बिहेवियर है वह लगातार लड़ाई झगड़े करने वाला है और पति पत्नी के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, जो प्यार होता है, वह प्यार लगभग खत्म हो चुका है और उस प्यार को खत्म होने की वजह से इन दोनों में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं जिसको बाद में रिवाइव कर पाना या फिर जो पति पत्नी का रिलेशनशिप है उसको दोबारा खड़ा कर पाना यह लगभग बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि कोई भी संभावना ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वह आगे चल सकता है। तो दोस्तों इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कोर्ट ने पति को डिवोर्स दिया। तो दोस्तों यह थे वह 11 पॉइंट जिनके आधार पर पति हो या फिर पत्नी हो, दोनों में से कोई भी एक तरफा तलाक ले सकता है अगर उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यानी कि अगर पत्नी जो है वह पति के साथ इस तरह की घटनाएं कर रही है, लगातार उसको परेशान कर रही है, या फिर पति जो है वह पत्नी को परेशान कर रहा है, और इन सभी ग्राउंड्स के आधार पर दोनों में से कोई भी एक तरफा तलाक ले सकता है, जो कि कोर्ट ने, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो और आपके यूजफुल हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि दोस्तों उनको भी सारी लीगल नॉलेज हो सके, जानकारियां हो सके कि वो किस किस आधार पर डिवोर्स ले सकते हैं अगर उनके साथ भी कुछ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, या फिर आपका कोई भी रिलेटिव है अगर उसके साथ भी मैट्रिमोनियल केसेस उसके चल रहे हैं और वह परेशान है पत्नी के द्वारा या फिर पत्नी परेशान है पति के द्वारा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी के पास भेजिए ताकि उनको ये जानकारी हो सके कि किस आधार पर एक तरफा तलाक भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यह जानकारी आपके उपयोगी होगी। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियोस हम डालते हैं वह कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यूजफुल होती हैं, इम्पैक्टफुल होती हैं और नॉलेज को इंक्रीज करती हैं। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी कमेंट आप डालते हैं मैं उस पर रिप्लाई करके आपको आंसर दे सकूं।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।